बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी सुधी श्रोता वृंद भगवान के इस कथामृत का लाभ लेने वाले समस्त भक्त वृंदों को प्रणाम करता हूँ। परम प्रिय भक्तों, मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत बड़े भाग्य से फिर हमें इस तन की प्राप्ति होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। और फिर मनुष्य जन्मे में भी यदि हम अच्छे कार्य ना करें तो तब यह समय की हानि मानी जाएगी। अतः हमें चाहिए कि हम भगवान का ध्यान करते हुए सत्कार्यों में लगते हुए अच्छे अवसर का सदुपयोग हमें करना चाहिए। पूर्व पुण्यों के किए पुरुषार्थ के कुछ पुण्य के प्राप्ति से ना सिर्फ हमको यह तन मिला है, अपितु हमको विवेक भी मिला है। तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? यदि हमको अर्थ मिला है, बल मिला है, कीर्ति मिली है, विद्याधन मिला है, तो फिर हमें इसका पूर्ण विवेक से ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आप जनप्रिय, समाज प्रिय, धर्म प्रिय रहेंगे, अपितु देने वाला वह सच्चिदानंद महाप्रभु आपको सत्पात्र समझेगा। और जब सत्पात्र समझेगा तो पुनः पुनः आपको यह अवसर प्रदान करेगा। किंतु अगर इसके विपरीत आपने पदबल, धन बल, यश बल, कीर्ति बल का दुरुपयोग किया तो फिर आपसे यह लक्ष्मी रूठ जाएगी। आप बलवान हैं और बल अधिक होने पर आप दुर्बलों को सताएंगे, निर्बलों की सहायता नहीं करेंगे, तब बल लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। धन होने पर भी जब आप निर्धनों की सहायता ना करके उल्टा उन्हें सताएंगे तो धन लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि यश आपका है, आप किसी के यश को बढ़ाइए। यदि आप बढ़ा नहीं सकते तो उसके यश को घटाइए मत, उस पर अपयश मत लगाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यश लक्ष्मी आपसे सत्य मानिए रूठ जाएगी। कीर्ति होते हुए भी अगर आपने किसी की कीर्ति पताका को फहराने में बाधा पहुंचाई तो कीर्ति लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। और वैभव होने पर भी आप स्वयं पाते रहे तो ये वैभव लक्ष्मी आपसे रूठ करके चली जाएगी अन्यत्र, और फिर तब आप इसकी पात्रता खो देंगे। और जब पात्रता खो देंगे फिर दंड बंधन से आपको कोई मुक्त ना कर पाएगा। आप दूसरों को मूर्ख समझने की भूल में स्वयं मूर्ख बन जाएंगे और आप दूसरों को दुर्बल मानते हुए इस भूल में स्वयं एक दिन दुर्बल हो जाएंगे। याद रखिए, प्रातः उगने वाली परछाई भी मध्याह्न में बहुत लघु हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। यही प्रकृति का अखंड नियम है प्यारे। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का शुद्ध भाव से धन्यवाद करते हुए कि हे परमात्मा, तूने कृपा करके हमको ये शुभ अवसर प्रदान किया है। हे नारायण, तेरी जय हो, तेरा धन्यवाद। और उससे हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, एक मदमस्त हाथी जंगल में रहता था। बड़ा युवा था, बल उसमें अधिक था और बड़ा मदमत्त था। वह घास खाता, तृण खाता, चारे खाता, किंतु साथ साथ अब उसकी दुष्टता बढ़ने लगी। वह अनावश्यक रूप से पेड़ों की तनाओं को, डालियों को, पत्तों को
उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता, मस्ती करता और घास को रौंदता। एक दिन घास आपस में बातचीत करने लगी। घासों ने कहा, तृणों ने कहा, उन तृणों की बातचीत आपस में हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, हाथी हमको खाता है, हरी हरी घासों को, इससे हमें तनिक भी कष्ट नहीं, हमें अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आए। देखो, परोपकार के लिए जो जीवन जीता है वह प्रभु को ही प्यारा नहीं होता, प्रकृति को भी प्यारा होता है, और केवल प्रकृति नहीं, प्रभु को भी प्यारा होता है। घासों ने कहा, हमें हाथी खाए उससे हमें कष्ट नहीं है, हमें कष्ट इस बात का है कि हाथी हमको यूं ही उखाड़ उखाड़ के रौंदता, फेंकता रहता है। एक दिन जंगल की सभी घास ने हाथ जोड़ करके हाथी से कहा, हाथी हठी और बली था, अब तो उसका अभिमान और बढ़ गया और उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। एक दिन पूरी संपूर्ण तृण ने एक बैठक रखी और कहा कि बहन, कैसे हम इस हाथी को सबक सिखाएं। सभी घास तृणों ने कहा कि हम निर्बल हैं, हम भला उसको कैसे क्या सबक सिखा पाएंगे, हम असहाय हैं। तब एक बूढ़ी बेल लता वहां जो थी, उसने कहा कि देखो, उपाय हम बतलाते हैं किंतु पालन आपको करना पड़ेगा। सबने एक स्वर में हामी भर दी कि हाँ, हम तैयार हैं। अब घास ने एक साथ मिल करके और कुछ रस्सी भांजने वालों से बात की और उन्हें अपना दर्द बताया। तृणों ने कहा कि हम सबको, सूखी तृणों को आप ले लीजिए और अच्छा मोटा रस्सा बना दीजिए। उन्होंने कहा, हम रस्सा बना देंगे, किंतु इसमें हमारा क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा, उस रस्सी से तुम उस हाथी को पकड़ना, उस रस्सों से हाथी भी तुम्हारा होगा, और जिस हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा बनाई गई वो रस्सी होगी वो भी तुम्हारी होगी। अब तो उन शिकारियों ने उन घास तृणों का एकत्रित करके, छोटी छोटी तृणों को एकत्रित करके घास से बड़ा मोटा रस्सा बनाया, और बस देखते ही देखते उन घास तृणों के संग समर्पण से काफी मोटा रस्सा बन चुका था। और वह मदमत हाथी अब उन तृण से बने हुए उस बड़े मोटे रस्से में जकड़ा जा चुका था। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम अपने बल का दुरुपयोग करेंगे, अपने धन का दुरुपयोग करेंगे, तो हम उस हाथी की तरह अल्पानामपि वस्तुनां संहति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्वध्यते मत्तदन्तिनः। अर्थात वह छोटी छोटी घास, उनका क्या साहस, किंतु जब सब समर्पित भाव से एक हो गईं, तो उनसे एक मोटे रस्से का निर्माण हुआ और वह हाथी बंधन में पड़ गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि हमें समाज में एकत्र होकर रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, भेदभाव भुला करके रहना चाहिए। और जब हम एक होंगे तो जैसे मोटे रस्से की ताकत बढ़ गई थी और हाथी उसमें बंध गया था, ऐसे किसी भी तरह की समस्या रूपी हाथी को हम उसमें बांध पाएंगे, चाहे वह राष्ट्र की हो, चाहे आपके समाज की हो, चाहे घर की हो। इसलिए एक रहो, नेक रहो। श्री राम जय राम।